नमस्कार दोस्तों, मैं आनंद आप सबों का आनंद जो पद पे स्वागत करता हूं। सर, आप लोगों के साथ में नंबर सिस्टम से जुड़ा हुआ था, जिसमें कि हम रिमाइंडर थ्योरम के कॉन्सेप्ट को आगे लेकर के आया हूं। शुरू करते हैं हम आज निगेटिव रिमाइंडर का कॉन्सेप्ट से। उससे पहले आप वीडियो देखिए, पहले वाली वीडियो को, जिसमें नंबर रिमाइंडर सिस्टम के कुछ कुछ टॉपिक्स को बताए हुए हैं और इसमें और बेहतर बेहतर कॉन्सेप्ट आपके साथ लेकर के जुड़े हुए हैं। तो रिमाइंडर थ्योरम में निगेटिव रिमाइंडर का एग्जिस्टेंस कोई नहीं होता, ये आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। क्यों नहीं होता है इसको मैं क्लियर करता हूँ इस एग्जांपल के साथ आपको। यदि आप इसका डिवाइड करते हैं, 3 बार लगाते हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका 15, यहाँ सब्ट्रैक्ट करेंगे 2 बचेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि मान लीजिए हम एग्जाम्पल में दे रहे हैं आपको कि 17 मैंगो आपके पास है, तो आप 5 आदमी में बांटना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे, तीन तीन मैंगो दे देंगे, तो आपके पास शेष 2 मैंगो क्या होगा, बच जाएगा। लेकिन ये मान के चलिए यहाँ पे हम 4 बार लगा देते हैं, तो बोलेंगे सर यहाँ पे तो 20 हो जाएगा, और यदि इसको घटाओगे तो कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 17 मैंगो हमारे पास था, आम था हमारे पास, उसको हम लोग क्या किया, 4-4 पीस करके बांटना शुरू किए। ये कह रहा है क्वेश्चन ऐसा ही, तो हमारे पास -3 आम बचा। क्या ऐसा कोई संभव हो सकता है रियली में? नहीं। इसका मतलब माइनस रिमाइंडर जो है एग्जिस्टेंस नहीं करता, पहली बात। हाँ, तो फिर इसका यूज क्यों होता है कि निगेटिव रिमाइंडर क्यों निकालते हैं, तो इसके लिए आप समझेंगे, तो आगे आगे समझिए क्वेश्चंस को, फिर आप समझते जाएंगे। जैसे कि 23 को आप 4 से भागा देंगे, इसका 2 रिमाइंडर बचेगा। कैसे? एक 4 पंचे 20 +3, और एक होगा 6 चौके 24, तो 24 में से तो कितना हो जाएगा, -1। यदि आप 98 को डिवाइड करेंगे 11 से, तो क्या बोलेंगे, आप को 8 बार लगा दो तो कितना बच जाएगा, 10, 11 88 और 10 बच जाएगा। फिर 11 को 9 बार लगाओगे तो सर यहाँ से -1 बचेगा, क्योंकि 11 99 और यहाँ पे क्या बच जाएगा, -1। तो एक चीज हम लोग गौर किए हैं इस बात पे कि हम देखें यहाँ पे +2 रिमाइंडर बचा, यहाँ पे -3 रिमाइंडर बचा। ये दोनों रिमाइंडर के साइन को हटा करके हम जोड़ दे सिर्फ, तो 3 2 कितना होता है, 5 होता है। यानी कि इस दोनों का जोड़ इस डिविजर के बराबर होता है, यानी कि भाजक के बराबर होता है। क्या यहाँ भी सही बात है ये? यहाँ पे देखेंगे आप तो 3 1 4, और 4 क्या है यहाँ पे, भाजक है। 10 1 11, और 11 क्या है यहाँ पे, भाजक है। मतलब हम कह सकते हैं इस बात को कि सम ऑफ निगेटिव रिमाइंडर, ठीक है, सम ऑफ निगेटिव रिमाइंडर एंड पॉजिटिव रिमाइंडर जो होता है, ठीक है, वो जो आपके डिविजर के बराबर होता है। डिविजर मतलब भाजक के बराबर होता है, इस चीज को हम कह सकते हैं। यानी कि हम ये भी कह सकते हैं कि सर यदि पॉजिटिव रिमाइंडर होगा, 3 दिया हुआ, तो 4 में से 3 घटा देंगे, तो यहां से हम -1 निगेटिव रिमाइंडर निकाल सकते हैं, और 4 में से -1 कर देंगे तो यहां से हम पॉजिटिव रिमाइंडर निकाल सकते हैं। ठीक है, मतलब दोनों का जोड़ एक ही 4 के बराबर ही होगा, तो चाहे इसमें से 3 घटा दीजिए, चाहे इसमें से ये घटा दीजिए। तो इसी कॉन्सेप्ट को हम 1-2 क्वेश्चंस के साथ और आपको क्लियर करते हैं। एग्जांपल में जैसे 23/5 है, बोलोगे सर इसका 4 पंचे कितना होता है, 20, तो ठीक है सर 3 हो जाएगा यहाँ पे पॉजिटिव। निगेटिव देखोगे तो सर -2 हो जाएगा। सर निगेटिव और पॉजिटिव में कन्वर्ट करो तो इसको जस्ट इसमें जोड़ दो तो कितना बच जाएगा, 3। ठीक है, जैसे मतलब 71/6 लेते हैं, तो बोलोगे सर बरछा के 72 होता है, तो यहाँ पे -1 हो जाएगा। -1 जैसे हुआ इसका मतलब ये 5 हो गया। और सर 11 जगह 66 निकालोगे तो 5 प्लस वैसे रिमाइंडर आ जाता है। ठीक है ना, तो ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आने चाहिए। लेकिन 1 मिनट रुकिएगा, इस क्वेश्चन को बताइए हमको, 38 को 7 से डिवाइड कर रहे हैं, नहीं, अब की बार -38 को 7 से डिवाइड कर रहे हैं, तो -38 को 7 से डिवाइड करने का मतलब ये हो गया कि एक तो बात ये होगा कि सर माइनस का साइन रहने देते हैं और इसको 38 से डिवाइड कर देते हैं। जैसे डिवाइड करेंगे तो 7 पंचे 35 और 3 बच जाएगा हमारा, तो -3 का मतलब सर कितना हो जाएगा, 4, क्योंकि 3 और 4 कितना होता है, 7। या दूसरा कॉन्सेप्ट सर ये होगा कि माइनस रखो, लेकिन ये पॉजिटिव रिमाइंडर लिया था ना आपने अभी, हम कहते हैं निगेटिव रिमाइंडर लो इसका, तो बोलोगे सर इसका निगेटिव रिमाइंडर होगा 7 के 42, तो 42 का मतलब कितना कम है, यहाँ से -4 कम है, तो माइनस क्या हो जाएगा भाई साहब, +4 हो जाएगा। इस बात को समझ पा रहे हैं? -98 को आपको 11 से भाग देना है, तो बोलो कि सर माइनस का सर माइनस रहने दो और इसको 8 बार लगा दो, तो ये क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, रिमाइंडर 10 बचेगा। इसका मतलब यहाँ से क्या हो गया, आपको एक रिमाइंडर आया पॉजिटिव। या दूसरा कॉन्सेप्ट ये भी कर सकते हो, सर निगेटिव का निगेटिव ले लो और
98 का आप जानते हो कि नेगेटिव रिमाइंडर -1 होता है, तो -1 भी लिख सकते हो आप इस चीज़ को। तो कितना हो जाएगा, -1 +1 हो जाएगा। इस बात को आप समझ पाए हैं क्या? कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना? आइए सर आगे बढ़ते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ मॉडलिटी, इस पे बेस्ड कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हमको कैसे समझना है इस चीज़ को। आइए, 630 को आपको 125 से डिवाइड करना, तो आपके पास दो मेथड है। अब तो डायरेक्ट डिवाइड कर दो, या देख रहे हो कि सर ये कट रहा है, तो आप क्या करोगे, इसको 5 से काट दोगे तो ये हो जाएगा 25, और इसको 5 से काटोगे तो 1, 2 और 6 हो जाएगा। मतलब सर इसको हम कह सकते हैं कि 126/25, और आप जान रहे हो 25 पंचे 125, तो रिमाइंडर आपका कितना बच जाएगा, 1 बच जाएगा। या तो जैसे एक रिमाइंडर आपका आया तो आप क्या बोलोगे, आंसर मेरा सही हो गया क्या? नहीं, ये आपका आंसर अभी तक सही नहीं है। क्यों नहीं सही है? आपने यहाँ पे दोनों नंबर को 5 से काटा था, तो रिमाइंडर को भी आपने 5 गुना छोटा कर दिया था। इसका मतलब रिमाइंडर को भी 5 गुना बड़ा कीजिए, यानी कि आपका हो जाएगा एग्जाम 5 आंसर आपका आ जाएगा। क्या इस बात को समझ पाए हैं? साथ एक क्वेश्चन के साथ और समझाते हैं हम। यदि आपको इसको डिवाइड करना, आपको किससे, 1331 से, तो बोलोगे सर ये तो नंबर बहुत बड़ा लग रहा है, और इसको जो है हम कट भी रहा देख रहे हैं, ये 11 का मल्टीपल में है। इसका मतलब है कि इसको हम काट देंगे तो ये हो जाएगा 121, और यदि इसको काटेंगे तो 2 4 4, तो ये सर हो जाएगा 244/121। ठीक है सर, 244 का रिमाइंडर जो आएगा सर 221 दूना करोगे तो 242 तक जाएगा। सर रिमाइंडर 2 बच के आया, लेकिन सर ये रिमाइंडर 2 अभी तक सही नहीं है। क्यों सही नहीं है बाबू साहब? क्योंकि यहाँ पे 11 से आपने क्या किया था, दोनों को काटा था, तो आपको 11 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। तो कितना आंसर आ जाएगा आपका, 22। इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितना रिमाइंडर होगा, 22। ये कॉन्सेप्ट ऑफ मोडलिटी कहता है। अब एक कॉन्सेप्ट को और समझिए, उसके बाद हम आगे समझते हैं। कॉन्सेप्ट ये है कि आपको यदि किसी नंबर में मानकर चलो डिवाइड करने के लिए दिया, और यहां से रिमाइंडर दिया, उस नंबर को आप मल्टीपल के रूप में तोड़ सकते हो। अब यदि आपको टूट रहा है तो तोड़ दो, जैसे कि हम तोड़ सकते हैं इसको n1, n2, n3, जितना टूट सकता है आप तोड़ सकते हो, आपके मन है। और उसको क्या करो, डी, इसका भी रिमाइंडर निकाल लोगे तो वही बात आएगा। सर इसमें भी तो मल्टीपल में आ गया, इसका कैसे रिमाइंडर निकालेंगे? तो हम बता रहे हैं आपको कि अलग अलग डिवाइड करके भी रिमाइंडर निकाल दोगे। मतलब n1/d1 करके भी निकाल, फिर n2/d करके भी रिमाइंडर निकाल सकते हो आप, यानी कि n3/d करके भी रिमाइंडर आप निकाल सकते हो। इस टाइप से निकाल सकते हो, या इसी नंबर को मल्टीपल के जगह पे आप प्लस भी कर देते हैं, प्लस करके भी रिमाइंडर आप यहाँ से निकाल सकते हैं। ये कॉन्सेप्ट को समझ करके आपको आगे, मतलब ये कोई फॉर्मूला नहीं है, आपको एक समझना है इस चीज़ को। जैसे कि एक एग्जांपल लेता हूं आपको, सर 143/5 है, और इसको हमको डिवाइड करना है, रिमाइंडर निकालना है। तो हम सोचे सर ऐसा करते हैं, 11 गुना 13 में इसको तोड़ देते हैं। ठीक है, वैसे यहां से भी निकलेगा, लेकिन हम इस कॉन्सेप्ट से कुछ समझाना चाहते हैं आपको। जैसे आपने 11 गुना 13 में तोड़ा इसको, तो यहां से बोलोगे सर हम इसका रिमाइंडर अलग अलग निकाल सकते हैं। कैसे? देखो 5 से डिवाइड करो इसमें, तो कितना आ जाएगा इसका रिमाइंडर, +1। इससे इसको डिवाइड करोगे तो यहाँ से रिमाइंडर आ जाएगा +3। +1 गुना +3, तो क्या होता है, प्लस गुना प्लस प्लस, और 3 गुना 1 3, यानी कि यहाँ से रिमाइंडर आपका निकल के आ गया 3। ये बात जानते हो ना आप, प्लस को प्लस से मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस होता है। मान लो सर हम निगेटिव रिमाइंडर लेके बनाएंगे तो क्या क्वेश्चन नहीं बनेगा? देख लो भाई साहब, 11 गुना 13/5 है। ये कॉन्सेप्ट को समझो भाई साहब, जल्दी समझ जाओगे तब तो तुम्हारे लिए बेहतर है। इसको डिवाइड करोगे इससे, हम बोले सर इसका प्लस रिमाइंडर ले लो, और ये 5 या 15 लगा के इसको -2 कर दो। तो सर बोलोगे 1 प्लस माइनस, ये हो जाएगा रिमाइंडर में माइनस, और 2 गुना 1 कितना हो जाएगा, 2। तो ये -2 हो गया। हम बताए थे कि माइनस को कैसे पल कन्वर्ट करोगे, इसमें इसको जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा यहाँ से 3। बोल रहे हो सर कि ऐसा करो आप, ये जो आप +1 लिए हो ना, इसको माइनस ले लो। तो हम बोलेंगे ठीक है, इसको लगा दो 3 बार, तो क्या हो जाएगा 5 या 15, तो यहाँ से रिमाइंडर कितना आ जाएगा, -4। कितना आ जाएगा, -4। यहाँ पे डिवाइड करोगे, यहाँ पे ले लो -2, तो कितना हो गया, 4 दूना 8, यानी कि प्लस माइनस माइनस प्लस, +8/5। हाँ, ये देखना, ये मल्टीपल यदि 5 से बड़ा आ रहा है तो इसको एक बार और छोटा करो, तो यहाँ से रिमाइंडर कितना आ गया, 3। यानी कि मैं बताना चाह रहा हूँ आपको कि आप किसी भी क्वेश्चन में प्लस या माइनस, यानी कि पॉजिटिव रिमाइंडर, निगेटिव रिमाइंडर, कुछ भी लेके चलोगे, आंसर में आपका कोई भी डिफरेंस नहीं आने वाला है। इस बात को आप समझो,
कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा, ठीक है। चाहे आप जो भी लेके चलो, प्लस लेके चलो या माइनस लेकर चलो। जैसे कि आप इसको देखोगे, ये 2499/25 है, तो 24 का मतलब यहाँ से हम -1 तो रिमाइंडर ले सकते हैं, और ये 25 चौका 100 माइनस यहाँ से 1 लिख सकते हैं, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ठीक है। ये रिमाइंडर यहाँ से आ जाएगा 1, ये सही आपका आंसर है। इसको देखो तो साहब, इसको 125 से डिवाइड करना है, तो बोलोगे 125 से डिवाइड करना है, तो हम क्या करते हैं, ऐसे करते हैं इस चीज़ को कि इसको इससे काट देते हैं, कट रहा है तो काट देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, सब मल्टीप्लिकेशन में। ये हो जाएगा 126 और ये हो जाएगा 25, हम 5 से काट दिए। ध्यान रखना 5 से काटे, रिमाइंडर में 5 से हमको मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, ठीक है। आ जाओ, अब देखो 25 से डिवाइड करने का मतलब लास्ट का 2 डिजिट, तो यहाँ पे कितना 25 चौका 100 98, यहाँ पे कितना हो जाएगा -2 रिमाइंडर बचेगा। यहाँ देखो लास्ट का 2 डिजिट 26 है, 25 से मतलब +1 रिमाइंडर बचा। लास्ट का 2 डिजिट 78 है, 25 3 75, यानी कि हमको बच जाएगा यहाँ से +3 रिमाइंडर। 03 यानी कि हमको रिमाइंडर यहाँ से बचेगा 3, ठीक है। देखो प्लस 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 माइनस, इसका मतलब रिमाइंडर जो निगेटिव में आएगा। और आप देखो 3 3 9 2 18, ठीक है। अब यहाँ से आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप डायरेक्ट इसको 2 से पहले मल्टीप्लाई कर 5 से मल्टीप्लाई कर दो, या इसको कन्वर्ट कर लो। 18 है और यहाँ 25 है, तो यहाँ क्या बोलोगे सर 7 होगा, 7 होगा, और ये मेरा पॉजिटिव रिमाइंडर है, तो हम बोल सकते हैं 7 × 5 कितना हो जाएगा 35। तो आपका जो रिमाइंडर आ गया आंसर 35। तो कोई बच्चा बोल रहा होगा सर 35 कैसे रिमाइंडर आएगा, आपने तो बोल रहा कि अब डिवीजन 25 ही है। नहीं, आपके क्वेश्चन में 125 डिवीजन था, तो हम इसलिए 7 को मल्टीप्लाई करके 35 हुआ इसका रिमाइंडर, यानी कि आपको 25 से कटा। या दूसरा तरीका कि आपका रिमाइंडर आया है -18, 18 को ही 5 आप क्या करो 5 से मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना हो जाएगा -90, और -90 हुआ तो इसको 125 में से घटाओगे तब, क्योंकि आप 5 गुना कर दिए तो आप ये खत्म हो गया इसकी कहानी। तो आप घटा के लाओगे तो यहाँ से भी क्या बच जाएगा आपको 35 ही बचेगा। और तो इस क्वेश्चन को समझो, तो क्या कर रहा है 100 से डिवाइड। देखो 100 से डिवाइड में सिंपल सी बात होगी कि आपके लास्ट के 2 डिजिट को देखते जाओगे, बस क्या निकाल लोगे ना आप। तो ये आपके लिए होमवर्क में रहा, ठीक है। यहाँ से क्या रिमाइंडर आएगा ये बता देना आप, क्वेश्चन नंबर 1 करके आप होमवर्क में दे देना। और इसको देखते हैं, इसमें क्या 25 से डिवाइड करना, क्या बताओगे सर ये 25 है, ये 27 है, इसका मतलब 2 रिमाइंडर दे दिया। ये 96 है, -4 रिमाइंडर दे दिया, ये -4 दे देगा। ये 56 है, 25 दूना 50, और ये कितना दे दिया +6 दे दिया। तो आप जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 6 गुना ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 4 चौके 16 और गुना 12, तो 16 गुना 12 कितना होता है 192 होता है। और इसको डिवाइड करोगे आप 25 से, तो 25 से जैसे डिवाइड करोगे तो यहाँ से सीधा सीधी आप फिर लास्ट के 2 डिजिट को देखो, तो लास्ट के 2 डिजिट कितना होता है -8। देखा ना रिमाइंडर, क्योंकि 25 चौके 100, तो -8 बच जाएगा। -8 का रिमाइंडर मतलब कितना हो जाएगा भाई साहब 17। तो आपका आंसर क्या निकल के आ गया 17। क्या इस बात को समझ पा रहे हो ना। यदि आपको अच्छा लग रहा तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो, ठीक है। मैं सारे कॉन्सेप्ट के साथ यहाँ पे बता रहा हूँ। तो चलो इसी से थोड़ा सा नेक्स्ट लेवल में पहुँचते हैं हम लोग, वहाँ से निगेटिव रिमाइंडर का और यूज कैसे होता है उस चीज़ को समझते हैं। यहाँ पे आ जाओ, देखो यहाँ पे 40 गुना 40 गुना 40 गुना 40/39 है। सर यहाँ से रिमाइंडर आप सीधा सा बताओगे तो 40 को 40 से डिवाइड करोगे, एक रिमाइंडर एक और एक, और जानते हो एक को कितना बार भी मल्टीप्लाई करो आपका रिमाइंडर एक ही आने वाला है पहली बार। यानी कि इस चीज़ को समझो, यहाँ से यदि इसको डिवाइड करोगे तो बोलोगे सर -1 रिमाइंडर आएगा, ये -1 आएगा, ये -1 आएगा, और ये -1 आएगा। 1 2 3 4, यानी कि -1 पे पावर 4 है। 4 का मतलब इवेन नंबर है। यदि माइनस पे इवेन नंबर पावर आ जाए इसका मतलब ये पॉजिटिव हो जाता है, यानी कि रिमाइंडर आपका 1 हो जाएगा। यहाँ पे आ जाओ सर, यहाँ पर देखोगे 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार, यानी कि -1 पे पावर कितना आ गया है ओड नंबर आ गया, यानी कि विषम संख्या आ गया, यानी कि -1 रिमाइंडर होगा। लेकिन -1 रिमाइंडर कभी होता नहीं है आंसर में, इसलिए आप इसमें से घटा दोगे -1 को, तो आपका आंसर आ जाएगा 38, क्योंकि आप 39 में से -1 को घटा दोगे या इसको जोड़ दो, ठीक है। क्वेश्चन है देखो 72⁻102, यानी कि ये 72 गुना 72 गुना 72 करके कितना लिखा हुआ 102 बार लिखा होगा। यानी कि आप इसको डिवाइड करोगे तो यहाँ से बचेगा आपको -1 रिमाइंडर। पावर इस पे कौन पावर है सर देख लो 102 है। 102 कौन संख्या होता है सम संख्या होता है, यानी इवेन नंबर होता है, यानी जैसे इवेन नंबर पावर हो गया इसका मतलब इसका रिमाइंडर 1 आ गया। लेकिन इसको देखो बोलेगा सर इसका क्या होगा, इससे इसको डिवाइड कर रहे हो तो यहाँ पे बच जाएगा -1, पावर क्या होगा यहाँ भी इवेन, यानी कि रिमाइंडर कितना हो गया यहाँ पे 1।
16 पे पावर 501 दे दिया, तब डिवाइड कर दिया 17 से, तो क्या बोलोगे रिमाइंडर सर इसका? बोलोगे सर जैसे आपने 501 कर दिया, यानी कि ये माइनस पे पावर आपने कर दिया ऑड नंबर, जैसे ऑड नंबर हुआ ये रिमाइंडर हो गया -1, और -1 का मतलब 17 में जोड़ दो इसको, तो कितना आंसर आ जाएगा इसका? 16, यानी कि इसका पॉजिटिव रिमाइंडर 16 आएगा। जैसे ये क्वेश्चन मिला 4 पे पावर 400/7 है, तो आप सीधा से देखना 4 के पावर को थोड़ा सा देखना शुरू कर देना। 4 पे पावर 1 का मतलब 4 होता है, 2 का मतलब 16 होता है, 3 का मतलब कितना होता है? 64 होता है। और इसको गौर करते जाना कि ये नीचे वाले के मल्टीपल के पास तो नहीं जा रहा। जैसे कि 64 जैसे आया और हम देख रहे हैं 9 7 63, एक रिमाइंडर यहाँ से दे देगा, क्योंकि 9 गुना 7 करेंगे तो 63 आ जाएगा, और यहाँ से एक रिमाइंडर दे देगा। जैसे ये आया हम यहीं पे रुक जाएंगे और सर बोलेंगे कि यहाँ पे इसको हम 3 के पावर के रूप में तोड़ देते हैं इसको, तो इसको लिख दोगे 4 पे पावर 3 पे 133 लिख दो, 133, 133 गुना 3 399 हो जाएगा, और गुना हो जाएगा 4, तो ये हो गया 400 बटे कितना हो गया? 7। बोलोगे सर ये जो नंबर है, ये नंबर आपका ये 64 है, ये कितना नंबर है? 64, 4 चौके 16 चौके 64 नंबर है, और 7 से भाग दोगे 64 में, तो यहाँ से हमेशा शेषफल कितना बचेगा? 1, और 1 पे 131 पावर, यानी कि कुछ भी पावर रहे, रिमाइंडर 1, और गुना में यहाँ पे इससे भाग दोगे, इसमें रिमाइंडर 4, तो रिमाइंडर टोटल आ गया आपका 4। कोई दिक्कत? यहाँ पे देखो जैसे 7 पे पावर 303 है, तो बोलोगे सर 7 का क्यूब 1 होता है, स्क्वायर 49 होता है, और इसका क्यूब जो होता है वो कितना होता है? 343, और यहाँ कितना है? 344, यानी कि हम कह सकते हैं इसको लिख दें हम 7 पे पावर 3 पे पावर, इसको भाग दोगे तो 101 आ जाएगा बटा 344। तो बोलोगे सर ये जो होगा यहाँ से 300, ये 43 है, ये नंबर क्या है? 343, इससे इसको डिवाइड करोगे तो ये -1 होगा, और -1 पे पावर क्या हो जाएगा? ऑड नंबर हो जाएगा। जैसे -1 पे पावर ऑड होता है तो इसका मतलब 1 होगा, -1 होगा, और -1 का मतलब इसमें से इसको घटा दोगे तो आंसर आपका आ जाएगा 343 इज द राइट आंसर। इधर आ जाओ भाई साहब, आपने देखा 3 पे पावर 97 है, तो हम बोले आपको 3 का क्यूब स्क्वायर देखो, 3 हुआ, स्क्वायर में देखोगे तो ये 9 हो जाएगा, क्यूब में देखोगे तो ये कितना हो जाएगा? 27 हो जाएगा, 3 पे पावर 4 देखोगे तो कितना हो जाएगा? 81, बस 81 80 आ गया ना, देख रहे हो ना। तो हम इसको 4 के फॉर्म में तोड़ेंगे, तो इसको 4 से कटने वाला तो ये बनना चाहिए, तो ये 4 से कटने वाला अभी नहीं है, तो 4 से कहाँ कटता है? 96 पे। तो हम कह सकते हैं सर इसको 3 पे पावर 4 96 हो गया, कितना बच गया? 1 3 बच गया, क्योंकि इस पे पावर 1, तो 96 1 97 हो जाएगा, और 80 से इसको डिवाइड कर दोगे तो ये तो नंबर कितना है? ये 81 है, यहाँ से रिमाइंडर 1 बच गया, 1 पे पावर कुछ भी हो 1, और यहाँ से 3, तो टोटल रिमाइंडर यहाँ से कितना निकल के आ गया आपका? 3 आ गया, यहाँ से जो शेषफल आया आपका 3 आया। कि सर इसको इससे डिवाइड करोगे तो यहाँ पे 1 आएगा, 1 पे पावर 99 है, कुछ भी रहे, रिमाइंडर यहाँ से 1 आया, यहाँ से रिमाइंडर भी 1 आया, टोटल रिमाइंडर 2। ठीक है, सही आ रहा? या आ जाओ इसको देखते हैं क्या। यहां से रिमाइंडर देखोगे -1 आएगा, -1 पे पावर कितना है भाई साहब? ओड नंबर, विषम संख्या, अब प्लस यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ से भी -1 आएगा, तो बोलोगे इसका किसी भी विषम संख्या पावर है तो यहाँ से -1 ही होगा, और प्लस माइनस -1, यानी कि कितना हो गया रिमाइंडर यहाँ से? -2। -2 का कभी भी कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, तो बोलोगे सर इसको इससे घटा दो या इसको जोड़ दो इसमें, तो बोलोगे सर यहाँ से रिमाइंडर आ गया 96। ये सारे कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया रिमाइंडर थ्योरम का। हम मिलेंगे आपके साथ कल से फिर फॉर्मेट थ्योरम के साथ, और ये थ्योरम तो बहुत बेस्ट होता है। और आपके लिए एक दूसरा होमवर्क आज रख करके जाते हैं। आप न्यू है हमारे चैनल पे, प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और लाइक का बटन दबाइए। फिर मिलते हैं कल इसी उत्साह के साथ।